हेलो हेलो हेलो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मंथन गुरुकुलम में। दोस्त, हम लोगों ने अ, हमारी पिछली क्लास रही थी आर्टिकल में ए एन का यूज। ठीक है, तो हमने पढ़ा था जो साउंड पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? साउंड पे। ठीक है, साउंड। अगर वोवेल साउंड है तो ए एन आएगा, सॉरी क्या आएगा, एन। और अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए आएगा। क्या आएगा? साउंड के ऊपर डिपेंड डिपेंड करता है। जैसे हमने कहा कि मतलब लिख दिया मैंने अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। ठीक है, तो आप थोड़ा अप्रोच करके लगाइए कि मतलब माइंड लगाइए कि यहाँ पे ए आएगा, एन आएगा। देखो अम्ब्रेला, ये साउंड क्या है? इसका अ से साउंड आ रहा है तो एन आएगा। क्या आएगा? एन। ठीक है, अगर हम कहते हैं यूनिक, यूनिक, ठीक है, तो इससे पहले क्या आएगा? इतना आप अप्रोच लगा सकते हैं कि मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से या से यू, ठीक है, ऐसे आ रहा है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? आ। ठीक है, तो मतलब ये कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं थी, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। ए और एन कहाँ पे आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास अब पॉइंट हमारा रहेगा, ये क्या होता है? आर्टिकल द। क्या होता है? आर्टिकल द। ठीक है, इसका यूज पढ़ेंगे, आर्टिकल द। ये आप नोट्स बनाते चलें दोस्त। ठीक है, मतलब जो भी पॉइंट्स हैं वो नोट करके इम्पोर्टेंट करके लिखते जाएं, क्योंकि ये मोस्टली बच्चों को पढ़ाने के लिए और प्लस एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो आप नोट करते जाएं। ठीक है, साथ में तो मतलब ये किसके आगे यूज होता है? द यूज फॉर एनी काइंड्स ऑफ नाउन। ठीक है, कैसे भी ये यूज हो सकता है। ठीक है, तो ये पहली बात तो ये डेफिनेट आर्टिकल है। क्या है? डेफिनेट आर्टिकल, इतना कह सकते हैं हम, है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं यहाँ पे कि आई नो, या नो डब, नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूं। तो यहाँ पे द भी लिख सकते हैं, दैट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये द का यूज हुआ है ये डेफिनेट। यहाँ पे मैं उस आदमी को जानता हूँ, मतलब हु मेट मी या हु मीट मी, मतलब जो मुझसे पहले, आगे अगर मैं सेंटेंस में ऐड करना चाहूँ तो मैं जिससे मिला था। ठीक है दोस्त, तो मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग इतना पॉइंट समझ में आ गया होगा कि ये डेफिनेट आर्टिकल होता है और किसी भी नाउन के आगे यूज़ करते हैं। ये मतलब उसके कुछ रूल होते हैं, कहाँ पे करते हैं और कहाँ नहीं करते हैं। पहले हम ये जानेंगे कहाँ पे करते हैं। ठीक है, क्योंकि ना करते हुए जानना भी बहुत ज़रूरी है। पहले ये जान लो कहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्त, तो पहला हमारा पॉइंट रहेगा, ये आर्टिकल जो है ना, मतलब इंग्लिश फॉर यूपी टेट। जो भी स्टूडेंट्स हैं जल्दी से जल्दी मतलब जुड़ जाएं और हमारे साथ स्टार्ट करें ये। ठीक है, ये जो है ना आपके जो भी यूपी टेट एग्ज़ाम होने जा रहा है, मैं हालांकि पहले पिछली क्लास में बता चुका हूँ। ठीक है, जो लास्ट क्लास थी हमारी, तो उसको मैं बता चुका हूँ कि जो भी यूपी टेट के स्टूडेंट्स हैं इंग्लिश चूज करते हैं जो, उनके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। ठीक है दोस्त, और आर्टिकल चल रहा है, बढ़ते हैं आगे। ठीक है दोस्त, पहला पॉइंट हमारा है, ये आपको पहले समझना है। ठीक है, यूज ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल, मतलब द, किसका? ये जो है ना डेफिनेट आर्टिकल, इसे कह सकते हैं दो। मैंने ये भी बताया था आपको कि द को द कब पढ़ते हैं और दी कब पढ़ते हैं। जैसे दी एलिफेंट, एलिफेंट। ठीक है, अगर यहाँ पे वोवेल है तो इसे दी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दी। अगर ऐसे द कब पढ़ेंगे? द, ये मैन, द मैन। ठीक है, वह है आदमी, तो यहाँ पे द पढ़ेंगे। ठीक है, इतना आप लोग नोट करके लिखते रहें। ठीक है साथियों, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कहानी को शुरू करते हैं। क्या करना चाहिए हमें? हम्म, देखो, द डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड। अब किसके लिए यूज होता है, ये मैं पॉइंट समझता हूँ कि आप लोग जो है मतलब कहाँ कहाँ यूज होता है समझिए। पहला पॉइंट क्या है? वेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग और वन ऑलरेडी रेफर्ड, मतलब जिसको पहले यूज किया जा सकता है। ठीक है, मतलब जा चुका है। ठीक है, दैट इज वेन इट इज क्लियर फ्रॉम
द कंटेस्ट विच वन ऑफ मीन, मतलब अब एक सेंटेंस समझेंगे हम लोग। द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट, मतलब यह वो बुक है जिसे आप प्रिंट कराना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, विच बुक, कौन सी बुक, विच बुक, ठीक है। यहाँ पे क्या है, विच बुक, जिसे आप क्या कराना चाहते हैं, प्रिंट। तो दैट द वन यू वांट, तो ये वाली बुक, मतलब ये पहले से डेफिनेट हो चुका है, क्या हो चुका है, डेफिनेट हो चुका है कि आप कौन सी बुक प्रिंट कराना चाहते हैं। यहाँ पे क्लियर हो गया कि कौन सी बुक, विच वन, यानी कि कौन सी बुक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, द, ठीक है, समझ गए आप लोग। अगला पॉइंट क्या है, लेट्स गो टू द पार्क, मैं जा रहा हूँ पार्क, मतलब ये जो पार्क है ना, पहले से डेफिनेट है, क्या है कि हम लोगों ने एकदम पॉइंट बना लिया कि मुझे, जैसे गांव है कोई, ठीक है, या सॉरी सिटी है, ठीक है, तो यहाँ से कुछ दूरी पर 1 किलोमीटर पे कोई पार्क रहा होगा, जैसे नेहरू पार्क मान लो दिल्ली में, नेहरू पार्क, ठीक है, या कौन सा मान लें हम, जापानीज पार्क मान लें, क्या मान लें, जापानीज, ठीक है। तो ये जो है ना, नेम पहले से क्लियर है, तो हम लोगों ने एकदम डेस्टिनेशन है हमारा वहाँ पे जाने का, ठीक है, हम वहीं पे जाके खेलेंगे जो भी हो, ठीक है, लेट्स गो टू द पार्क। तो ये पहले क्लियर है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, द, हम लोगों ने पहले टारगेट बना लिया कि हमें कहाँ पे जाना है, पार्क में खेलने जाना है, या जो भी, ठीक है, वॉकिंग के लिए। अब द गर्ल क्राइड, मतलब लड़की चिल्लाई, ठीक है, मतलब आवाज उसने निकाली तेज से। तो यहाँ पे क्या है, क्राइड मतलब रोना भी होता है, चिल्लाना, रो रही थी, ठीक है, वो इस तौर से। तो यहाँ पे द गर्ल, अब यहाँ पे पहले क्लियर है, द गर्ल, द गर्ल मतलब क्या है, पहले से मेंशन हो चुका होगा कि किसी ने कहा होगा यह वह लड़की है जो चिल्ला रही थी, ऐसा कह सकता हूँ। तो द गर्ल क्राइड, ठीक है ना, द जो के लिए द आ जाएगा यहाँ पे। तो इतना आप लोग समझ, मतलब जो चीज पहले से मेंशन हो, ठीक है ना, ऐसे लिख दें हम। क्या कह सकते हैं हम इसको, जैसे कि मान लो द मैन इज on हो इज ब्रेव, द मैन इज ब्रेव, मतलब यहाँ पे वह आदमी कैसा है, बहादुर है, ये क्लियर है पहले से, मतलब किसी ने अगर उसने मैच जीता या कुछ भी है, तो या कुछ भी है, या लड़ा है किसी से, तो वहाँ पे क्या फाइट की है उसने, वो जीत गया है, तो वो कैसा है, ब्रेव है। तो वहाँ पे ये पहले क्लियर था कौन सा मैन, ठीक है, विच वन, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं अपना, इधर आगे बढ़ते हैं। ये सिर्फ आपको समझना है, क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ये क्या है, ठीक है, आर्टिकल्स ज़्यादा मतलब डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बस समझना है और उसको नोट्स बनाते चलना है। वेन अ सिंगुलर नाउन इज मीन टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास, होल क्लास मतलब क्या होता है, जैसे द काउ, मैं कह दूं काउ, ठीक है, काऊ है, काऊ मतलब क्या होता है, इसमें सारी गायें आ जाएंगी, जितनी भी गायें हैं, मतलब अमेरिकन, इंडियन, चाइनीज, मतलब जितनी भी हैं, ठीक है, पूरे वर्ल्ड की। तो सब सभी जितनी काऊ हैं उसकी बात की गई है, ठीक है ना, इतना हम समझ सकते हैं। तो द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, तो ये जो है ना बहुत ही यूजफुल एनिमल है, क्या है, काउ, ठीक है। तो उसके आगे जो भी उसकी पूरी कम्युनिटी की, जैसे द कैट, ठीक है, द हॉर्स, द हॉर्स, पूरी कम्युनिटी की बात कर दी जाए, ठीक है। अब हम कह दें द वर्ड्स, ठीक है, वर्ड, पक्षी, मतलब द बर्ड, मतलब उसको पक्षी की पूरी प्रजाति की बात में कर दी जाए, ठीक है, द वर्ड्स। तो वहां पे क्या आएगा, द, यानी कि उसकी पूरी क्लास, क्लास मतलब समझ गए ना, उसकी पूरी प्रजाति की बात की जाए, ठीक है ना, इतना आप समझ सकते हैं। तो आगे हम कह सकते हैं द काउ इज एन इज अ यूजफुल, यूजफुल यहाँ पे ए क्यों आया, ये समझ गए हो ना, क्योंकि हमने यूजफुल या से स्टार्ट किया है, एन नहीं होगा यहाँ पे, आप ये गलती ना करें, ठीक है, नहीं तो यू समझ के एन लगा दें, कहें कि ये गलत लिखा है, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। और भी में से यू काउज आर यूजफुल, यहाँ पे दा नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, आप लोग समझ सकते हैं, काउज आर यूजफुल एनिमल्स, तो जितनी भी गायें हैं सब यूजफुल हैं, कैसी हैं, यूजफुल, ठीक है, मतलब हम लोग अपने दैनिक जीवन में उनका जो है प्रयोग करते हैं, जो भी, ठीक है, मिल्क देती हैं, और ठीक है हम लोग को प्रोडक्शन के लिए, भोजन पदार्थ के लिए वो उस चीज़ को कह सकते हैं, ठीक है। तो काउज, काउज यहाँ पे प्लूरल है, कैसा है, प्लूरल,
तो इसके आगे द नहीं आएगा, यानी कह सकते हैं यहाँ पे द नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये काउज, सभी काउ की बात की गई है, ठीक है। द हॉर्स इज अ नोबल एनिमल। तो हॉर्स जो है कैसा है? नोबल, मतलब एक उत्कृष्ट एनिमल है। कैसा है? उत्कृष्ट एनिमल है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे द हॉर्स इज अ नोबल एनिमल। तो यहाँ पे क्या आया? द, यानी कि यहाँ पे हॉर्स की जितनी भी ब्रीड है, ब्रीड मतलब क्या कह सकते हैं? प्रजाति पूरी, मतलब ठीक है ना, कम्युनिटी की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम कह सकते हैं क्या? द हॉर्स, ठीक है। तो यहाँ पे द आएगा। तो इसका मतलब मेरा कहना है, आप लोग समझ सकते हैं कि पूरी कम्युनिटी की बात की जाए। अब द रोज, आप लोग कहेंगे रोज, आप रोज तो एक ही होता है। तो आपने कैसे? ऐसा नहीं है, रोज कई टाइप होते हैं। ब्लू रोज भी होता है, रेड रोज भी होता है, ग्रीन रोज भी होता है, मतलब रोज के भी टाइप होते हैं। तो उसमें सारे रोज आ गए। समझ सकते हैं आप लोग। तो इसमें ज़्यादा मतलब इतना नहीं है। और यहाँ पे दा क्यों आया? क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है। कौन सी है? सुपरलेटिव डिग्री। तो उससे पहले हम शो करते हैं कि दा, ठीक है। आप समझ सकते हैं, स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स। तो सभी फ्लावर में से जो रोज होता है बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है, अच्छा होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द वनयान इज अ काइंड, द वनयान इज अ काइंड ऑफ फिग ट्री। अब यहाँ पे ये मत कहो अ काइंड ऑफ ए फिग ट्री, काइंड ऑफ नहीं, मतलब द वनयान इज काइंड ऑफ, मतलब उसका एक टाइप है फिग ट्री, ठीक है। तो अंजीर का पेड़, मतलब उसमें कह सकते हैं। तो द वनयान, बरगद का पेड़ जो है ना, अ काइंड ऑफ फिग ट्री, जितने भी फिग ट्री हैं तो उनमें वनयान जो है इसी का टाइप है। क्या है? इसी का पार्ट है, ठीक है। समझ सकते हैं इसको। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं, इतना हम समझ सकें, ठीक है। अगला पॉइंट है, देखिए, द टू nouns man and woman can be used in a general sense without either article। बिना किसी आर्टिकल के यूज कर सकते हैं जनरल सेंस में। मैन इज द ओनली एनिमल। अब यहाँ पे देखिए द ओनली लिख दिया है, तो इसलिए इस पे द आया, क्योंकि ओनली मतलब ऐसा कोई एनिमल नहीं है जो कैसा हो, आग यूज करता हो। लेकिन मैन ऐसा है जो आग यूज करता है। तो द ओनली, मतलब द ओनली एनिमल, उसको जनरल सेंस में यूज किया गया है, ठीक है। ये चीज है। एनिमल मतलब यहाँ पे क्या है? प्रजाति, उसको कह सकते हैं। वुमेन इज मैंस मैट, वुमेन इज मैंस मैट, मैंस मैट मतलब क्या होता है? सहभागी, ठीक है। तो वुमेन होता है, वुमेन मतलब है किसका? मैंस की सहभागी नहीं है, ठीक है, उसको कह सकते हैं मैट। तो बट प्रेजेंट डे इंग्लिश, अ मैन, इंग्लिश में मतलब जो अब इस टाइम पे यूज हो रहा है, तो अ मैन एंड अ वुमेन, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। पहले क्या होता था, मतलब अगर मॉडर्न, मतलब उसमें ओल्ड टाइम में यूज किया जाने वाला, तो उसमें हम कह सकते हैं अ मैन एंड अ वुमेन। यहाँ पे प्लूरल इसको बना सकते हैं, देखो इसका प्लूरल बना है, ये इसका प्लूरल है, ठीक है ना। ई लगा दो, ये देख लेना, ए या ई वाला होता है प्लूरल। ये देखो जैसे हम लिख दें MAN, ठीक है दोस्त। ये है सिंगुलर, कैसा है? सिंगुलर। और MEN, ये है प्लूरल, प्लूरल फॉर्म, ठीक है। जैसे हम कहते हैं इसमें टूथ, टूथ ये होता है। ये टीथ कैसा होता है? अच्छा ये बताओ पहले, टीथ। अब आप लोग बताएंगे, ठीक है। ये ऑप्शन में आपको मैं दे दे रहा हूँ, कौन सा सिंगुलर है कौन सा, ये आपका जो है कमेंट बॉक्स में आपको करना है कि टूथ में ये इनमें कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है, ठीक है। टूथ और टीथ, ये आपको बताना है, ठीक है। ये आप में ये बताना है कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है। चलिए, हाँ, अब वुमेन इज मोर सेंसिटिव देन मैन। तो अब क्या है? अब वुमेन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? तुलना कर दी गई है। तो एक वुमेन होती है जो एक मैन से कैसी होती है? ज़्यादा सेंसिटिव होती है, ठीक है। मोर देन मतलब इससे ज़्यादा, और रियलिटी भी है, मतलब सेंसिटिव मतलब क्या होता है? उसको समझने वाला, ठीक है, उसको कह सकते हैं हम। आगे अगला पॉइंट हमारा रहेगा दोस्त, बिफोर सम प्रॉपर नेम्स। अब आइए, जैसे हम कहते हैं कि दीज काइंड्स ऑफ प्लेसेस, मतलब प्लेस के नेम्स हैं, ठीक है। और ओशियन है जैसे, एंड सी है, जितने भी ओशियंस हैं, ओशियंस मतलब क्या होता है? महासागर। क्या होता है? महासागर। जैसे यहाँ पे पैसिफिक ओशियन, कितने ओशियन है बताइए आपको, मतलब इसमें ये जीके का भी क्वेश्चन है, कितने हैं?
एक कॉन्टिनेंट होता है, कॉन्टिनेंट मतलब महासागर होते हैं, महासागर और महाद्वीप, महाद्वीप होते हैं 7 और महासागर होते हैं 5। तो इसमें पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, ठीक है। जैसे हम कहते हैं द इंडियन ओशियन, द इंडियन इंडियन ओशियन, ठीक है, हिंद महासागर। तो इसके आगे द आया, क्या आया, द अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक अटलांटिक ओशियन, ठीक है दोस्त। तो इसके आगे क्या आएगा, द, यानी ओशियन दिया है तो उसके आगे क्या आएगा। अब सी दिया है, जैसे द ब्लैक सी, इसमें लिखा है द एजियन सी, लिख लो, एजियन, एजियन सी, द सी ऑफ मरमरा, ऐसे द सी ऑफ मरमरा, या द डेड सी लिख दो, द सी ऑफ मरमरा, मरमरा, द डेड सी, मृत सागर, ठीक है। तो उसके आगे दा आएगा, क्या आएगा, दा। इतना आप लोग मतलब लॉजिक लगा सकते हैं। तो जितने भी ओशियन है और सीज हैं तो उसके आगे क्या आएगा, दा आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आई है ना, द दी इंडियन ओशियन, दा नहीं पढ़ेंगे इसको, द, यहाँ पे दी अटलांटिक ओशियन, दा नहीं पढ़ेंगे। हाँ, ये चीज़ और माइंड में रखना है, दी एजियन सी, ठीक है, दी, सॉरी यहाँ पे द सी ऑफ मरमरा, द डेड सी, ठीक है। दा कहाँ पे पढ़ना है, दी भी, मतलब आप लोग को इंग्लिश की अप्रोच भी बढ़ानी है कि जो है उसको बोलना कैसे है, ठीक है, स्पीकिंग भी अच्छी होनी चाहिए। रिवर्स, जैसे नदियाँ जितनी भी हैं, ठीक है, उसके आगे दा लगाएंगे, जैसे हम कहते हैं द नाइल रिवर, ठीक है, और द गंगा, ठीक है, द ब्रह्मपुत्र, द ब्रह्मपुत्र, ठीक है, इसके आगे द आएगा, ठीक है। और कौन सी रिवर ले लो कोई भी, द कावेरी, ठीक है ना, दक्षिण में गंगा, दक्षिणी गंगा, इतना होता है। द नाइल होता है। तो ये जो है ना रिवर्स, ठीक है, और विक्टोरिया रिवर्स, द, सॉरी वो तो झील है, ठीक है, उसको कह सकते हैं अभी, कोई भी लिख लो, द तापी, नर्मदा, ये होती है ना। तो इसके आगे क्या आता है, रिवर्स जितनी भी हैं उनके आगे क्या आता है, दा यूज होता है। इतना आप लोग लॉजिक लगा सकते हैं, ठीक है। आगे आइए, कैनाल्स, कैनाल्स मतलब समझते हैं ना, नहर जो होती है, स्वेज कैनाल। तो सबसे स्वेज कैनाल, ठीक है, स्वेज कैनाल एक मैन मतलब आर्टिफिशियल कैनाल है, ठीक है। और एक होती है पनामा कैनाल होती है, तो द पनामा कैनाल, द पनामा कैनाल, पनामा कैनाल, ठीक है। इसके आगे द का यूज होगा, इतना आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। आगे ये डेजर्ट्स, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान होता है, जैसे इंडिया में मतलब ये कहाँ पे है, सहारा, इंडिया का क्या है, थार, ठीक है, ये सहारा कहाँ का है, अफ्रीका का है, ठीक है। तो जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे द थार, ठीक है, द थार रेगिस्तान, ठीक है ना। इसके आगे क्या आएगा, द आएगा। ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, ठीक है, आइसलैंड के जितने भी हैं तो द वेस्ट इंडीज, ठीक है, और जितने भी हैं द वेस्ट इंडीज, और जितने भी आइलैंड आते हैं मतलब आइलैंड, ये ग्रुप होते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं, ये कोई देश, एक देश नहीं है। वेस्ट इंडीज मतलब ये बहुत सारे देशों को मिला के, ठीक है, आइलैंड को मिला के ये वेस्ट इंडीज बनाया गया है, ये नहीं कि एक क्लियर देश है वेस्ट इंडीज, ठीक है। माउंटेन रेंज, माउंटेन रेंजेस मतलब पर्वत श्रृंखलाएं, जैसे हिमालय, आल्पस, एंडीज, एंडीज, ठीक है, एंडीज, ऐसे कह सकते हैं ना, द एंडीज। तो इनके आगे क्या आएगा, द। तो जिसके आगे द यूज होता है मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है, वो उसमें आपको रेंजेस जितनी होगी, जैसे हम कहते द अरावली रेंज, क्या लिख सकते हैं इसके एग्जाम्पल, इंडिया में ही ले लो, द अरावली रेंज, समझ गए इतना। तो मतलब जितने भी माउंटेन रेंजेस हैं हम उसके आगे क्या करते हैं, द का यूज करते हैं, ठीक है दोस्त। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला पॉइंट ये देखिए। हाँ, अब वेरी फ्यू नेम्स ऑफ कंट्रीज, तो मतलब कुछ कम कंट्री हैं वो उनका नाम जो है ना जिसके आगे दा लगाते हैं, जो इंक्लूड करके बनाए गए, द आयरिश रिपब्लिक, ठीक है, और द यूनाइटेड किंगडम, द अब यूएसए को क्या कहेंगे, यूएसए, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑफ अमेरिका, ठीक है।
कुछ मतलब जो होते हैं उनके आगे द यूक्रेन, यूक्रेन में भी मतलब वो और रिपब्लिक से उससे कनेक्ट करता है, जैसे यूक्रेन जो है ना नाटो कंट्री नहीं, वो शामिल होना चाहता है, ठीक है, इसलिए वो जो है उसको कह सकते हैं हम इस टाइम पे युद्ध चल रहा है, और वो रसिया रसिया नहीं चाहता कि ये नेटो में शामिल हो, ठीक है, लेकिन अमेरिका ये चाहता है कि इसे नेटो में शामिल करके, और समझ लो फिर, हाँ हाँ, अमेरिका तो वैसे भी वर्ल्ड पावर बनना चाहता है, और है भी वैसे कहा जाएगा तो, ठीक है, क्योंकि सारे जो है वो वहीं पे हैं, संस्थान हेडक्वार्टर से लेकर और भी चीज़ें हैं, वर्ल्ड पावर है। चलिए देखते हैं द यूक्रेन, ठीक है, हो गया, मतलब ये जो है ना कुछ कुछ ही है, ठीक है, द ये इतने ही आप याद रखें, ठीक है। तो इनके आगे द आता है, द यूनाइटेड किंगडम मतलब क्या होता है, जैसे यूनाइटेड किंगडम बेल्स है और नीदरलैंड है, ये सारे कंट्री आ जाते हैं, तो ये मिला के यूनाइटेड किंगडम बनता है, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम में मतलब उसके पार्ट्स होते हैं। चलिए, अब द नीदरलैंड्स, नीदरलैंड्स की राजधानी क्या है, हेग, तो उसके आगे द आएगा, नीदरलैंड्स, ठीक है, ये जो है ना एम्स्टर्डम, तो उसमें ये क्या है कि ये हेग, इसके आगे क्या आएगा, द आएगा, ठीक है दोस्त। चलिए, ये समझ गए ना आप लोग, कुछ ही हैं, कोई ज़्यादा नहीं है, इनको आप याद कर रख लें, बस इतना था, ठीक है। आगे, हम्म, अब हाँ यहाँ पे आइए, ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये, बिफोर द नेम्स ऑफ सर्टेन बुक्स, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो होली बुक्स कह सकते हैं, ठीक है, किसी भी धर्म से रिलेटेड हो सकती हैं वो। द वेदास, ठीक है, जैसे वेद होते हैं, 4 वेद होते हैं, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, ठीक है, और ये सारे क्या हैं, वेदास होते हैं, 4 वेद होते हैं। तो वेदास में, वेदास के आगे जितने भी द यजुर्वेद, द अथर्ववेद, द सामवेद, ठीक है, उसके आगे क्या आएगा, द आएगा, ठीक है। पुराण, वेद पुराण होते हैं, ठीक है, पुराण होते हैं, इलियाड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, द रामायणा, ठीक है, अब यहाँ पे अगर आ जाए तो द कुरान, ठीक है, द कुरान, उसके आगे भी क्या आता है, द, ठीक है, मतलब ये किसी भी रिलीजन की एक बुक्स है, तो उसके आगे क्या आता है, द। जैसे हम अगर कह दें कि वाल्मीकि रामायणा, वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी थी उनकी रामायणा, ठीक है, तो यहाँ पे कागी क्या आएगा, इसलिए आगे, इसके आगे दा नहीं लगाएंगे बीच में, पहले जब उसे पर्सनली लिखा जाए तो उसके आगे क्या आएगा, दा आएगा। बिफोर नेम्स ऑफ थिंग्स यूनिक ऑफ देयर काइंड, मतलब जो यूनिक है, मतलब सिर्फ एक है, बहुत सारी नहीं है। बताइए, सन बहुत सारे हैं क्या, अब वो बात अलग है कि चाइना ने 5, मतलब उसने अपना आर्टिफिशियल बना लिया, लेकिन जो नेचुरली एक ही है, कितना है, एक ही है। क्या आपको पता है, चाइना ने एक आर्टिफिशियल सन बनाया, ठीक है, जो जिसे हम टच कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, टच, लेकिन ये रियल सन को टच नहीं कर सकते हैं, उसमें क्या है, इनर हीट है, क्या है, इनर, उसे कह सकते, गुप्त ऊष्मा कह सकते हैं, इनर हीट, ठीक है, या गुप्त ऊष्मा हिंदी में कह सकते हैं, गुप्त ऊष्मा, ठीक है, मतलब एक पॉइंट होता है तो गुप्त ऊष्मा, उसे अंदर का टेम्परेचर है उस टाइप का, ठीक है, जिसे सिर्फ टेक्नोलॉजी के द्वारा सिर्फ नापा जा सकता है, ठीक है ना, और टच कर लो कोई दिक्कत नहीं है उसे, ऐसा नहीं है कि मतलब जल जाओगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। द ओशियन, और ओशियन, ओशियन कोई वो नहीं है कि अर्थ के अलावा और कहीं ओशियन हो, ऐसा है नहीं है, ठीक है। द स्काई, आकाश भी एक ही है, 10-20 नहीं है, ठीक है। और द सी भी वही होता है एक, ये नहीं कि 20-25 हो, ठीक है। द, जैसे हम कहते हैं सी मतलब द डेड सी, और सी मतलब वही डेड सी एक ही है, 20-25 नहीं है, ठीक है, इतना याद रखना। अर्थ, पृथ्वी एक ही है, और सारे मतलब 7 और हैं, ठीक है, उनको कह सकते हैं, लेकिन ये जो है ना पृथ्वी एक ही है, यानी अर्थ जो है एक ही है। तो जो भी यूनिक है तो उनके आगे क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। समटाइम्स द इज प्लेस्ड बिफोर अ कॉमन नाउन टू गिव द मीनिंग ऑफ एन आवश्यक नाउन, एज जैसे कि एट लास्ट द वॉरियर, एट लास्ट द वॉरियर मतलब अंतिम, एट लास्ट द वॉरियर, वॉरियर मतलब क्या होता है, वह अंतिम योद्धा, अंत में क्या है, योद्धा। द वार लाइक और मार्शल स्पिरिट इन हिम बाज थोरोली एरोज, ठीक है, तो मतलब वहां पे क्या है, दा का यूज करेंगे, ठीक है, ये पॉइंट समझ सकते हैं हम। अगला पॉइंट आता है, ये रहा, चलिए देखिएगा, बिफोर ए प्रॉपर नाउन when it is qualified by an adjective or a definite adjectival clause, ठीक है,
तो समझिए, मतलब एक क्लॉज दी हो, एडजेक्टिव की क्लॉज हो, या डेफिनेट एडजेक्टिवल क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है, तो उसके द्वारा हो तो उसे क्या कहेंगे, वहां पे दा यूज करेंगे। जैसे ये है क्रिएट, क्या है, एडजेक्टिव से, ये कैसे, मतलब ये क्या है, तो उसके आगे क्या आया, दा, ये नेम है किसी का, ठीक है। अब द इमोर्टल शेक्सपियर, तो ये जो है ना, नस, ये मोर्टल होता है, एक इमोर्टल होता है, ठीक है। तो द मोर्टल मतलब ये इमोर्टल, मतलब वो अमर हो गए, ठीक है, उस तौर से अजर अमर। शेक्सपियर है ना, तो उसके आगे क्या आएगा, द, ठीक है। ये इमोर्टल, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिवल फ्रेज है, तो उसके आगे क्या आएगा, द। उन मतलब उसका नाम भी दर्शा दिया और उसे भी क्वालिफाई कर दिया, तो उसके आगे क्या आएगा, द। ये एक फ्रेज है, तो उसके आगे क्या आएगा, द, ठीक है दोस्त, इतना समझ सकते हैं। जैसे द मिस्टर रॉय whom you met last night in my uncle is my uncle। अब देखो, अब समझो, यहाँ पे एक पॉइंट है, जैसे मैं यहाँ पे ही इज द विराट कोहली ऑफ माई विलेज, ऑफ माई विलेज, विलेज। अब समझो, या यहाँ पे लिख सकते हैं करण या कमल, ठीक है। तो यहाँ पे समझो, ही इज द विराट कोहली ऑफ माई विलेज, समझो, यहाँ पे वह है। अब ये विराट कोहली तो नहीं है ना, कोई भी हो सकता है। जब इसे किसी भी पर्सन के आगे दा, हमने क्या कहा, करण जैसे है, तो उसके आगे दा नहीं लगाया हमने, दा करण का नहीं कहा, इसके आगे दा लगाएंगे, क्या लगाएंगे, विराट कोहली के ना। और हम अगर कहते हैं विराट कोहली, विराट कोहली, अच्छा एक सेंटेंस हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, इसको समझना इंपॉर्टेंट है थोड़ा, क्योंकि ये जो है ना आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन हम समझेंगे इसको। विराट कोहली, विराट कोहली इज अ गुड प्लेयर, गुड प्लेयर, ठीक है, ठीक है दोस्त। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे हम दा लगाएंगे या नहीं, ये बताइए, यहाँ पे दा आना चाहिए या नहीं, आप बताइए, ये आपके पास क्वेश्चन है, यहाँ पे दा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। नहीं आएगा, किसी प्रॉपर नाउन के आगे दा नहीं लगाते हैं, ठीक है ना, मतलब किसी का प्रॉपर नाम है, पर्सनल नेम है, उसके आगे दा नहीं लगाते। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को उसकी संज्ञा दे दी जाए, जैसे मैं कह दूं कि आ, रिया इज द, वो कौन सिंगर थी, क्या नाम, कोई भी ले लो, लता मंगेशकर, ठीक है। तो रिया इज द लता मंगेशकर ऑफ माई विलेज, तो रिया जो है ना, वो लता मंगेशकर है मेरी गांव की, यानी कि समझ लो वो लता मंगेशकर जैसा गाती है, ठीक है, समझ गए इतना। तो यहाँ पे क्या है, विराट कोहली को हमने ग्रेट प्लेयर, गुड प्लेयर कहा है, ठीक है, तो यहाँ पे विराट कोहली खुद है, स्वयं वही, तो इसलिए यहाँ पे दा नहीं आएगा, इतना समझ गए। लेकिन यहाँ पे हमने करण को कहा है, करण के आगे दा नहीं आएगा, लेकिन इसके आगे दा आएगा, इतनी बात समझ में आई। तो दा इसके आगे आएगा, क्यों आया, क्योंकि मैंने इसको कहा है कि वो विराट कोहली है, यानी कि अपने गांव का कौन है, विराट कोहली है, ठीक है, ऑफ माई विलेज। इतना समझ गए कि नहीं, कि मतलब उसे अगर किसी को संज्ञा दी जाए उसकी, किसी व्यक्ति को कोई महान व्यक्ति या किसी की भी महान व्यक्ति कह नहीं सकते, किसी भी व्यक्ति की संज्ञा दे दी जाए, तो उसके आगे क्या आ जाएगा, दा, समझ गए ना। तो यही दिया है, यहाँ पे दा आया ना। और वो माई अंकल हैं, क्या है, मेरे अंकल हैं, कौन, मिस्टर रॉय, ये इससे कनेक्ट हो रहा है और इसे दर्शा रहा है, ठीक है, दा, इसीलिए इसके आगे दा आया। मिस्टर रॉय के आगे दा नहीं आना चाहिए, लेकिन क्यों आया, क्योंकि वो अंकल है, उसने पहले से बता दिया वो मेरे अंकल है जिससे मैं मिला था, ये बात पहले हो चुकी है, ठीक है ना। तो मिस्टर रॉय कौन है, मिस्टर रॉय जो है मेरे अंकल हैं जिससे मतलब तुम मिले थे, ठीक है। अब आइए सुपरलेटिव डिग्री, द डार्केस्ट क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, तो जो भी डार्केस्ट क्लाउड होता है उसमें सिल्वर लाइनिंग होती हैं, कैसी होती हैं, सिल्वर मतलब चमकदार होता है, उस तरह से चांदी की तरह लाइनिंग होती है, ठीक है। तो कैसा, डार्केस्ट क्लाउड, ये सुपरलेटिव जो डिग्री है उसके आगे क्या आता है, द, ये समझ लो आप, ठीक है, मोस्टली। दिस इज द वेस्ट, अब देखो ये आया, द वेस्ट बुक ऑफ
एलिमेंट्री केमिस्ट्री, ठीक है। तो वो जो है ना बुक कैसी है, एलिमेंट्री केमिस्ट्री जो है ना बेस्ट बुक है। कैसी बुक है? बेस्ट, द बेस्ट है ना, सभी में से एक। और सारी बुक इतनी अच्छी नहीं है, तो एलिमेंट्री केमिस्ट्री में सबसे अच्छी बुक है ये, कि मतलब ये जो है ना उसकी पूरी सबसे अच्छी बुक है। विद ऑर्डिनल्स, ऑर्डिनल मतलब क्या होता है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, थर्ड, तो ये इसके आगे द आता है, क्या? द फर्स्ट, द सेकेंड, ठीक है। इतना समझ लो आप लोग, ये ठीक है ना। यहाँ पे द नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पे द लगेगा, तो ये सही है। इतना समझ गए ना आप लोग? चलिए, सो दोस्त शुरू करते हैं हम लोग आगे। और क्या है? ही वाज द फर्स्ट मैन टू अराइव, यह वह व्यक्ति है जो सबसे पहले लौटा था, ठीक है, वापस आया। द नाइन्थ चैप्टर, जो वो बुक है उसका नाइन्थ चैप्टर, ठीक है, ऑफ द बुक इज वेरी इंटरेस्टेड, ऑफ नाइन्थ चैप्टर ऑफ द बुक, ठीक है, ऑफ द, तो ये ना द देखो, अब बुक का, तो बुक तो क्लियर हो गई, तो इसीलिए इसके आगे द आया, तो द नाइन्थ, इसलिए यहाँ पे क्या आया? द आया। इतना समझ सकते हैं हम लोग, ठीक है दोस्त। चलिए बढ़िए आगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अगला, ले लो मजे जिंदगी के, फिर ना आने वाला ये पल, कर लो मौज। देखिए शुरू करते हैं आगे। बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, बजाने वाले, हम समझ सकते हैं ना, बांसुरी होती है, वायलिन होती है, तो उनके आगे जैसे हम कहते हैं वायलिन होती है, तो उसके आगे क्या आता है? दा आता है, ठीक है ना। हारमोनियम होती है, ठीक है, द हारमोनियम हम लिख सकते हैं, द हारमोनियम, ठीक है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, हारमोनियम, हारमोनियम, ठीक है। तो ये जो है ना द आएगा, क्या आएगा? द, ठीक है, मतलब जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं म्यूजिकल, ठीक है ना, समझ गए इतना? हाँ हाँ। और बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन द नाउन इज अंडरस्टूड, जब नाउन, अच्छा हाँ, यहाँ पे ये देखो पॉइंट अच्छा है, जैसे हम लिख दें, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, ये है ना पॉइंट, तो यहाँ पे इंग्लिश लिख दें, क्या लिखते हैं? इंग्लिश, ये क्या है? लैंग्वेज है, ठीक, इसका मतलब क्या है? ये एक भाषा है, ठीक। अब हम यहाँ पे लिख दें द इंग्लिश, क्या लिख दें? द, यानी दी इंग्लिश, यहाँ का मतलब क्या हो जाएगा? अंग्रेज। दोनों में अर्थ बदल गया, इसका मतलब अंग्रेजी होता है, और इसका मतलब क्या हो गया? अंग्रेज, क्या हो गया? मतलब वहाँ के रहने वाले लोग। अब जैसे हम कहते हैं पुअर, पुअर मतलब क्या होता है? गरीब। और द पुअर मतलब क्या होता है? द पुअर, द पुअर, गरीब लोग, क्या हो जाएगा? गरीब लोग, ठीक है, समझ गए ना इतना? तो यहाँ पे द आएगा, यानी पूरी, द पुअर आर ऑलवेज विद अस, मतलब जो गरीब लोग हैं वो हमारे साथ हैं हमेशा, ठीक है, ऑलवेज विद अस, आर ऑलवेज विद अस। तो इतना आप लोग समझ सकते हैं द क्यों आया वहाँ पे, ये पूरी गरीब लोग, मतलब जो भी असहाय हैं उनकी बात हो गई है, तो उसका, उसके आगे क्या आएगा? द। बिफोर आर नाउन विद एम्फेसाइज टू गिव द फोर्स ऑफ अ सुपरलेटिव डिग्री। अब द वर्ब इज द वर्ड, मतलब यहाँ पे क्या है? चीफ, द चीफ, द चीफ वर्ड इज इन अ सेंटेंस, ठीक है, तो द वर्ब इज द वर्ड इन अ सेंटेंस, तो यहाँ पे क्या आएगा? एम्फेसाइज करे सुपरलेटिव डिग्री को लेके, ठीक है, तो वो क्या है? उसके आगे द आएगा। अब जैसे पॉइंट समझ लो यहाँ पे, द मोर, ये कॉमा लगा लें, द मैरियर, तो यहाँ पे द मोर, ठीक है ना। बाई हाउ मच मोर, कितना? बाई सो मच द मैरियर, द मोर दे गेट, द मोर दे वांट, उन्हें जितना उतना ही ज़्यादा मिलता है जितना ज़्यादा वो चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? द मोर, मतलब ये एक वो है, एन एडवर्ब विद कंपरेटिव्स, तो कंपरेटिव के साथ एडवर्ब आया है, क्या आया? एडवर्ब, देखो ये यहाँ पे क्या है? वर्ब इज द वर्ड, द चीप वर्ड, सस्ता, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है? गेट, ये है ना, तो इसके साथ ये देखो सुपरलेटिव कंपरेटिव डिग्री यूज हुई है, तो इसके आगे क्या आएगा? द मोर, देखो दे वांट, ये वर्ब है, तो उसके आगे क्या आएगा? चाहते हैं, ठीक है, तो ये क्या है? इसके आगे द आएगा। इतना समझ लीजिए आप लोग, नोट करते रहना सभी लोग। अगला पॉइंट हमारा है, ये देखिए,
यूज ऑफ द इंडेफिनिट आर्टिकल। चलिए शुरू करते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल इन इट्स ओरिजिनल न्यूमेरिक सेंस ऑफ वन, जैसे समझ सकते हैं 12 इंचेज मैक अ फुट, ठीक है। इंडेफिनिट आर्टिकल हमने बताया था, इंडेफिनिट आर्टिकल में यहाँ पे इंडेफिनिट की बात है, ए और एन होता है। क्या होता है? ए और एन होता है, ठीक है दोस्त, इतना समझ गए। ए और एन, क्योंकि डेफिनिट होता है द, तो हमें ए और एन इन इट्स ओरिजिनल न्यूमेरिक सेंस और ऑफ वन, यानी उसका जो है ना न्यूमेरिक सेंस क्या आता है, वन मतलब क्या होता है, एक, ठीक है ना। एनी की वीकर फॉर्म होती है उससे। 12 इंचेज मैक अ फुट, ये देखो 12 इंच को मिला के क्या बनता है, 1 फुट बनता है। तो यहाँ पे क्या आया, ए। नॉट अ वर्ड वाज सेड, उसने एक भी शब्द नहीं कहा, तो अ वर्ड, ठीक है ना, एक शब्द। अ वर्ड टू द वाइज, टू द वाइज इज सफिशियंट, मतलब बुद्धिमान के लिए एक शब्द काफ़ी होता है। तो अ वर्ड मतलब एक शब्द कहना, तो यानी कि एक शब्द भी काफ़ी होता है। यहाँ पे देखो एक की गिनती आ रही है, यानी एक, यहाँ पे हर जगह एक का अर्थ निकल रहा है, तो वन, इनका एक सेंस में वन भी निकलता है, ठीक है। अब जैसे हम कहते हैं अ बनाना, अ बनाना, एन ऑरेंज, ऑरेंज, मतलब यहाँ हर एक का अर्थ, इसका अर्थ क्या निकलेगा, एक, यहाँ पे क्या निकलेगा, एक। इतना आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है दोस्त। चलिए साथियों आगे। अ वर्ड इज द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, ठीक है। तो अ वर्ड एक पक्षी, ठीक है ना, हैंड इज वर्थ टू द बुश, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक वर्ड, एक शब्द है ना, तो यहाँ पे ए का यूज हुआ है, तो यहाँ पे अर्थ क्या निकल रहा, एक सा एक, ठीक है ना। इन द वेग सेंस ऑफ अ सर्टेन, अब यहाँ पे क्या, अ किशोर कुमार, ठीक है। अ सर्टेन पर्सन नेम किशोर कुमार, अब यहाँ पे मैंने अभी बताया था, ये किशोर कुमार जो है ना, कोई वो सिंगर इंगर नहीं है, ये जो है ना कोई भी नाम हो सकता है किशोर कुमार, ठीक है, गांव का कोई नॉर्मल नेम है, वो सिंगर नहीं है। तो उनके आगे ए का यूज, एक, ठीक है ना। वेग, वन इवनिंग अ बेगर, अब जैसे कम, अब यहाँ पे क्या है, वन इवनिंग, एक इवनिंग, तो एक बेगर आया, भिखारी, ठीक है, कम टू माई डोर, मेरे दरवाजे पर आया, ठीक है। इसको समझ सकते हैं, मतलब यहाँ पे एक का अर्थ निकलता है, वहाँ पे ये सारे उसी से रिलेटेड है। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आइए। इन दिस सेंस ऑफ एनी टू सिंगल आउट एन इंडिविजुअल एज द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ अ क्लास। अब देखो, अ पपिल शुड ओबे हिज टीचर, एक शिष्य को, एक शिष्य को अपने टीचर का कहना मानना चाहिए। यहाँ पे सजेशन दिए, यानी कि ये जो है ना पूरी क्लास को, जितने भी टीचर होते हैं उन सभी के शिष्य, यानी कि एक जनरल सेंस में बात जरूर कह दी गई है, लेकिन 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 अब पपिल, यानी यहाँ पे क्या है कि सारे जितने भी शिष्य हैं इस दुनिया में, जो भी टीचर पढ़ाते हैं उनके सभी शिष्य, तो ये जनरल सेंस में डायरेक्टली बात सभी की बात की जाएगी, पूरे क्लास की, यानी जितने भी पपिल हैं, ऑल ऑफ ऑल पपीज, पपिल्स, ठीक है, ऑल पपिल्स ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो सभी की बात की गई, तो यहाँ पे पपिल्स, अब यहाँ पे एक पपिल की बात की गई, जितने भी उनकी काउंटिंग की जाएगी एक एक करके, मतलब सारे टीचर हैं तो उनके शिष्य, एक टीचर है उसके उसके शिष्य, तो वहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा, एक पपिल को, यानी यहाँ पे मतलब जनरल सेंस में बात के कथन कह दिया गया, ठीक है, स्टेटमेंट। अ काउ इज अ यूजफुल एनिमल, अच्छा यहाँ पे ए आएगा, एन नहीं आएगा, ठीक है, सही है ये। तो एन नहीं आएगा, ए आएगा, तो ए यूजफुल एनिमल, तो यहाँ पे क्या आया, एक काऊ, तो एक जनरल सेंस में बात कर दी गई, वहां पे ए आएगा, ठीक है, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन उसके लिए आर्टिकल। अ डेनियल केम टू जजमेंट, ठीक है, अ डेनियल अ वेरी वाइज मैन, डेनियल मतलब क्या होता है, वाइज मैन, उसका अर्थ यहाँ पे ये है डेनियल, ठीक है, उसका जो है ना एक डेनियल, एक बुद्धिमान व्यक्ति की बात की गई, वो आया कहाँ पे, जजमेंट के लिए, ठीक है। ये जो ना समझ सकते हैं इसका अर्थ है यहाँ पे, तो क्या आया, पूरी क्लास की बात कर दी जाए तो ये था दोस्त हमारा इतने का। हम लोगों ने यहाँ पे ये पढ़ लिया कि इसका
इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं, ठीक है, यानी द का यूज कहाँ पे होता है, ठीक है। और कुछ अगर पॉइंट्स रह गए होंगे हम लोग उसको भी जान लेंगे, लेकिन अगला पॉइंट हमारा क्या रहेगा, किसको जानेंगे बताइए, बताइएगा। हाँ, तो हमारा आज यूज रहा है आर्टिकल द का, ठीक है। तो हमने ये जाना कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। अब क्या पॉइंट रहेगा कि अगली क्लास हमारी रहेगी कहाँ पे, नहीं, ओमिशन ऑफ द आर्टिकल। अगली क्लास में वो दिखा दे रहा हूँ आपको एक बार स्क्रीन पे लगा के, कहाँ गया, 1 सेकेंड प्लीज, गिव मी टाइम। इतना हो गया ना, ये हम लोगों ने इतना पढ़ लिया, और कुछ तो नहीं था। कुछ रह गया है बाकी क्या, कह दो, ये रहेगा हमारा, ठीक है। ओमिशन ऑफ द आर्टिकल, यानी आर्टिकल के अनुप्रयोग, मतलब कहाँ पे नहीं करते हैं प्रयोग। तो ऐसे ही साथ बनाए रखिएगा आप लोग, और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें वीडियो को। बने रहिए, आप लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे मिलती रहेंगी, और क्वेश्चंस लाते रहेंगे, बढ़िया बढ़िया क्लासेस, ठीक है, ठीक है। थैंक यू, नमस्कार।